नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार और पावरफुल लिक्विड एंटीबायोटिक के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बकरे बकरियों में कई तरह की बीमारियां होती है। अगर हमें उन्हीं बीमारियों से बचाना होता है और अगर उन्हें कोई बीमारी हो जाए तो हम चाहते हैं कि वो बीमारी वापस से ना आए, तो ऐसे में हमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि हम बात करें, अगर आपके बकरे को या बकरी को या उसके बच्चे को फीवर हुआ है, बुखार हुआ है, वैसे में हम उसको पैरासीटामोल दे देते हैं, मेलोनेक्स प्लस जो आती है वो दे देते हैं। पर अगर हमें रिपीट नहीं होने देना है बुखार को, तो हमें उसके साथ में एंटीबायोटिक देना पड़ता है। जैसे कई बकरी पालक है जो नहीं जानते हैं कि एंटीबायोटिक क्या काम करता है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे बुखार आया तो बुखार की गोली देंगे, अगर सर्दी जुकाम है तो सर्दी जुकाम की टेबलेट दे देते हैं। पर ऐसे में अगर आप एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करते हैं तो बुखार, सर्दी जुकाम या जो भी कोई बीमारी उसको हुई है वो रिपीट हो जाएगी। मतलब जब तक टेबलेट का असर रहेगा या कोई इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक वो इंजेक्शन का असर रहेगा तब तक वो बीमारी वापस नहीं आएगी, और जैसे ही इंजेक्शन का असर खत्म होगा वो रिपीट हो जाएगी। तो ऐसे में आपको एंटीबायोटिक बिल्कुल इस्तेमाल करना है, ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। और मैं अगर बात करूँ एंटीबायोटिक की कि कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होता है, तो बकरे बकरियों में किसी भी तरह की बीमारी लाइक बुखार, सर्दी जुकाम, खांसी या वायरल बीमारी में हम बात करें, जैसे जो वायरस होते हैं बकरे बकरियों में बहुत ज़्यादा, FMD, PPR, ET, इन सभी में हम जो भी इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं इलाज के लिए, तो जो पर्टिकुलर हम उसका इलाज करते हैं उसके साथ में एंटीबायोटिक देना बहुत ज़रूरी है। अगर बकरे बकरी को दस्त भी लगे हैं तो उसके साथ भी एंटीबायोटिक जाता है। अगर एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो बीमारी रिपीट हो जाती है। तो आपको एंटीबायोटिक परमानेंट यूज़ करना ही करना है जब भी आप अपने बकरा बकरी की या उसके बच्चे का इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो बकरी पालक हमसे जुड़े हुए हैं हमारी यूट्यूब चैनल से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, उनकी लंबे समय से डिमांड थी कि सर जो एंटीबायोटिक हम इंजेक्शन के माध्यम से बकरे बकरियों में लगाते हैं, और जिन बकरी पालकों को, जो छोटे बकरी पालक है, उन्हें इंजेक्शन लगाना नहीं आता है और समय पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं, ऐसे में कोई ऐसा एंटीबायोटिक बताइए, कोई लिक्विड ओरल सॉल्यूशन बताइए जिससे कि समय से बकरी पालक अपने बकरा बकरी के, उसके बच्चों को एंटीबायोटिक दे सके और अपने बकरा बकरी को बचा सके और उसको उसकी बीमारी से ठीक कर सके। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक एंटीबायोटिक रखा हुआ है जो कि ओरल रूट से देने का है, मतलब ये लिक्विड है। आप इसे सीरिंज के माध्यम से अपने बकरा बकरी को, उनके बच्चों को दे सकते हैं। ये जो है ये मेरिक्विन के नाम से आता है। इसका जो सॉल्ट है वो है इंड्रोफ्लॉक्सासिन। जैसा कि आप जानते हैं, जब बकरा बकरी को किसी भी तरह की वायरल बीमारी या बैक्टीरियल होती है या फीवर होता है, सर्दी जुकाम होता है, तो हम जब उसका इलाज करते हैं मेन दवा से, तो उसके साथ में इंजेक्शन लगाते हैं जिसका नाम है फोर्टिविर। वो एक तरह का एंटीबायोटिक होता है जिसका सॉल्ट होता है इंड्रोफ्लॉक्सासिन। तो उसी का मैं आपको लिक्विड बता रहा हूँ, सेम सॉल्ट में ही आता है। आपको इसके नाम की तरफ नहीं जाना है, ना ही इसकी कंपनी की तरफ जाना है, आपको सिर्फ इसका सॉल्ट याद रखना है। इंड्रोफ्लॉक्सासिन सॉल्ट का ये जो लिक्विड है, इससे आप एंटीबायोटिक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा शानदार है। हम लंबे समय से हमारे अपने फार्म के अंदर इसे यूज़ करते आए हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम लोगों ने उठाया है बकरी के बच्चों में, और आप भी इसका फ़ायदा बकरी के बच्चों में ले सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं जो बकरी के छोटे बच्चे होते हैं 4 दिन 5 दिन के, उन्हें लूज मोशन हो जाते हैं, उन्हें फीवर होता है, उन्हें सर्दी जुकाम हो जाता है, या जो 1 महीने के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वैसे में हम उनको इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो उस समय आप इस लिक्विड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें जिससे कि आप अपने बकरा बकरी को, उनके बच्चों को बीमारी रिपीट ना होने दें। और इसके अलावा अगर मैं इस एंटीबायोटिक लिक्विड के बारे में बात करूं, तो जो इंजेक्शन होता है इंड्रोफ्लॉक्सासिन सॉल्ट का, उससे हम इसे कंपेयर करें तो दोनों का सेम रिजल्ट आता है। बस इंजेक्शन जो होता है उसका रिजल्ट थोड़ा सा फास्ट होता है, इसका रिजल्ट थोड़ा सा स्लो होता है। बाकी काम दोनों सेम करते हैं। पर जिन लोगों को इंजेक्शन लगाना नहीं आता है, इंजेक्शन उनका किसी काम का नहीं है, तो उन्हें उस जगह पर इस लिक्विड को इस्तेमाल करना है। और अगर मैं इसके डोज की बात करूं, तो अगर आपकी बकरी का बच्चा 1 दिन से लेकर 15 दिन का है तो आप उसे सीरीज के माध्यम से आधा ml पिला सकते हैं, मतलब 0.5 पिला सकते हैं। इसके बाद जैसे ही वो 15 दिन से 1 महीने का हो तो आप उसे 1 ml पिलाएं, और 1 महीने से 3 महीने के बीच का है तो आप उसे 2 ml पिला सकते हैं। वहीं अगर वो 3 महीने से 6 महीने के बीच का है तो आप उसे 3 ml दे सकते हैं। और अगर आपके बड़ा बकरा बकरी जो एडल्ट है उसे इंजेक्शन नहीं लगाना है तो आप उसे 3 ml से लेकर 5 ml तक दे सकते हैं। और अगर हम एंटीबायोटिक की टेबलेट की बात करें तो एक बात आपको खास ध्यान रखनी है कि जो एंटीबायोटिक की टेबलेट्स आती हैं उन्हें आपको अपने बकरा बकरी में इस्तेमाल नहीं करना है,
क्योंकि बकरा बकरी में जो पाचक जीवाणु होते हैं जिन्हें माइक्रोफ्लोरा कहा जाता है, एंटीबायोटिक टेबलेट उन माइक्रोफ्लोरा को खत्म कर देते हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक कभी भी टेबलेट के माध्यम से नहीं जाना चाहिए, या तो वो इंजेक्शन रूट से जाए या फिर वो ओरल रूट से जाए। इन दोनों रूट से आप इजीली एंटीबायोटिक को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बकरे बकरियों में। इसके अलावा आपको तीसरे रूट से इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपको मैंने जो लिक्विड बताया, इससे आप बकरा बकरी की या उसके बच्चे की किसी भी तरह की बीमारी जिसका आप इलाज कर रहे हैं उसके साथ आप एंटीबायोटिक जरूर इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको रिजल्ट जल्दी भी मिलेगा और वो बीमारी आपके बकरा बकरी में वापस कभी नहीं आएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।